आज अगर कमोडिटी मार्केट में अगर आप देखें तो नॉन एग्री मार्केट में चौतरफा तेजी दिख रही है। एमसीएक्स के सभी नॉन एग्री काउंटर आज मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। फिर चेयरमैन की जो टेस्टिमनी थी उससे अब लोग इस तरह के अनुमान लगाकर चल रहे हैं कि सितंबर में एक कटौती दरों में हो सकती है। हालांकि ये अनुमान है, कई बार इस तरह की संभावनाएं काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है फिर डिम भी हो जाती है। देखते क्या होता है बाजार, लेकिन अब तक यही अनुमान लगाकर चल रहा है कि 1 सितंबर में एक कटौती और 1 साल अंत तक एक कटौती हो सकती है, और अनुमान से ही बाजार चलता है और उसका सपोर्ट यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर को मिल रहा है। लेकिन सीपीआई के जो डेटा है वो अहम होंगे यूएस में, उसके बाद स्थिति और साफ हो सकती है। लेकिन आज अगर देखें तो गोल्ड और सिल्वर काफ़ी अच्छी तेजी और साथ ही पूरे ही मेटल्स में भी तेजी है। क्रूड पर जो रिपोर्ट आई है, ओपेक की रिपोर्ट आई है, ईआईए की जो रिपोर्ट है, वहां पर बेहतर डिमांड की संभावना बन रही है। ये सारे फैक्टर्स है जो यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं मुनाफे की मंडी। हमारे साथ दो मेहमान भी हैं, मनोज जैन है पृथ्वी फिनमार्ट से और साथ ही जिगर पंडित है शेर खान कॉमट्रेड से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मनोज जी, गोल्ड पर आपकी राय चाहिए। 73,000 के बेहद करीब सोना है, क्या लग रहा है 75,000 रुपए कितनी दूर है, कितना वक्त लग सकता है 75,000 रुपए जाने में गोल्ड को? नमस्कार रिश्मोहन जी, यहाँ पे काफी स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे सोना फिर एक बार 75,000 के स्तर को टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। आज यहाँ पे यूएस के जो सीपीआई के नंबर्स हैं उसके ऊपर मार्केट की नजर है। हालांकि जो यूएस फेड चेयरमैन की टेस्टिमनी में उनके जो कमेंट्स हैं वो इतने हॉकिश नहीं रहे, उम्मीद के मुताबिक ही रहे। और दूसरा यहाँ पे जो यूएस के जो डेटा अभी आ रहे हैं उसको देखते हुए सितंबर मंथ की जो पॉलिसी मीट है वहां पे ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं काफी स्ट्रांग जो है वो नजर आती है। तो बिल्कुल एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। हमारा मानना है कि आज अगर सीपीआई के नंबर्स यूएस के इनलाइन आते हैं, एक्सपेक्टेशन जो 3.1% की उम्मीद है, अगर उसी के इनलाइन आते हैं तो डेफिनेटली सोना फिर एक बार जो है 2400 के जो स्तर है इंटरनेशनल मार्केट में वो पार करता हुआ नजर आएगा। तो आज जो सीपीआई के नंबर्स है उसके ऊपर नजर रहेगी और वो इनलाइन रहेंगे तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में फिर एक बार हम जल्द 75,000 तक सोने को जाते हुए देखेंगे। वैसे मोमेंटम पॉजिटिव ही है, बाय ऑन डीप सी रखना चाहिए। और अगर इंट्राडे के लिहाज से मैं बात करूं तो एक बार 73,150 तक के जो स्तर है वो यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो कहीं भी अगर डिप्स मिलता है 72,700 के आसपास तो यहाँ पे इंट्राडे में भी जो है बाइंग की रणनीति बना के चलना चाहिए। 72,480 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना चाहिए। तो अगर ट्रेड रिस्क एपेटाइट आपकी नहीं है तो बेहतर यही होगा कि आप आज रुक जाएं, वो डेटा आने दें, उसके बाद ट्रेड करें। सीपीआई के डेटा जब शाम को आ जाएंगे यूएस सीपीआई के, उसके बाद आप वहां पर ट्रेड करें। लेकिन व्यू पॉजिटिव है मनोज जी का। मनोज जी को लगता है कि यहाँ पर भाव फिर से ऊपर की तरफ जा सकते हैं। इंट्राडे के लिए जो मनोज जी का टारगेट और स्टॉप लॉस है वो एक बार आपको वापस से मैं बता देता हूँ। मनोज जी ने 72,700 रुपये पे गोल्ड खरीदने की सलाह दी है। टारगेट है 73,150 का, 72,480 का स्टॉप लॉस है। चांदी मनोज जी कहाँ तक जा सकती है, क्या लग रहा है 1 लाख रुपए एक आध हफ्ते में दिख सकता है क्या चांदी का? नहीं, यहाँ पे अभी एक हफ्ते पे जाएगी ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन जिस तरह से जो मैंने बताया कि जो सीपीआई के नंबर्स आज आना आना है यूएस के, उसके ऊपर नजर है। अभी हम देख रहे हैं कि $31 जो है काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। और अगर भारतीय बाजारों की बात करें तो 94,500 के आसपास एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर यहाँ पे सीपीआई के नंबर्स इनलाइन रहते हैं। दूसरा, यहाँ पे चाइना में नेक्स्ट वीक जो है वहां पे एक पॉलिसी मीटिंग भी होना है जिसमें इंडस्ट्री को लेकर के कोई स्टिमुलस की उम्मीद जो है मार्केट लगा करके चल रहा है। तो अगर ये दोनों चीजें फेवरेबल रहती है तो फिर नेक्स्ट वीक तक हम एक बार 1 लाख तक भी चांदी को जाते हुए देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी मेरा मानना है कि 94,500 के जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर नजर रखना चाहिए। वो लेवल्स अगर निकलते हैं तो फिर एक यहाँ पे जो रैली जो है वो स्ट्रांग होती हुई नजर आएगी। इंट्राडे में यहाँ भी अगर डिप्स आता है 93,000 के आसपास तो लॉन्ग करके चले। 94,200 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस जो रहेगा 92,400। ओके, चलिए आप बताइए जिगर जी, आपको क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर की चाल आगे किस तरह की दिख रही है? नमस्कार विश्वमोहन जी। जैसे पिछले हफ्ते भी बताया था कि गोल्ड सिल्वर में लगातार तेजी का ही माहौल है। बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी डेफिनेटली करनी चाहिए। इनफैक्ट यूएस के भी डेटा देखोगे लास्ट वीक और उसके पहले वीक में भी इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम हो रहा है, उस तरह का इंडिकेशन आ रहा था।
इनफैक्ट जो फेड के चेयरमैन ने भी जो बताया स्टेटमेंट कि भाई कहीं आगे जाके इंटरेस्ट रेट करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ गई सितंबर में। तो ओवरऑल हमें लग रहा है कि जैसे-जैसे इंटरेस्ट रेट घटेगा, इनफैक्ट आप डॉलर इंडेक्स भी देखोगे 104 और 106 साढ़े 6 के बीच में लगातार मार्च महीने से रेंज हो रहा है। थोड़ा-सा लगा अभी थोड़े दिनों में नीचे भी आया था। तो उस वजह से गोल्ड और सिल्वर पे सपोर्ट मिल रहा है। हमें लग रहा है आने वाले दिनों में बाय ऑन डिप्स करके तेजी ही लग रही है गोल्ड और सिल्वर में फॉर अ मीडियम टू लॉन्गर टर्म। और इंट्राडे की यदि बात करूँ तो अभी भी ध्यान तेजी का ही है। गोल्ड में बाय करना चाहिए। अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट 72,850 के आजू-बाजू, उसका स्टॉप लॉस लगा लीजिए 72,200 और टारगेट उसका 73,450 से लेके 73,500 का स्टॉप लॉस उसमें लगा के ट्रेड कर सकते हैं। और यदि सिल्वर की बात करूँ तो उसमें भी हमें लग रहा है तेजी का ही है। उसमें 93,500 के आजू-बाजू बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस अगेन 91,950, 970 का होना चाहिए और टारगेट उसका 95,250, 95,300 का टारगेट से तेजी करके ही चलनी चाहिए उसमें। ओके, तो दोनों लोग बुलिश है, आपको लग रहा है कि ये तेजी आगे कंटिन्यू हो सकती है। कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। कच्चे तेल को अगर आप देखें तो कल भी थोड़ी तेजी दिखी थी, आज भी ये तेजी कंटिन्यू हो रही है। $86 के करीब ब्रेंट क्रूड का भाव है। MCX पर भाव 6,900 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है। EIA की रिपोर्ट कह रही है कि ग्लोबल ऑयल डिमांड अगले साल बढ़ने की संभावना है और 2024 की दूसरी छमाही में ब्रेंट क्रूड का भाव $89 औसतन हो सकता है। वहीं ओपेक को भी लग रहा है कि ग्लोबल डिमांड बेहतर रहेगी 2025 में और साथ ही 24 में भी इनको जो बाकी बचे हुए महीने हैं वहाँ भी बेहतर डिमांड की संभावना लग रही है। दूसरी तरफ यूएस में क्रूड के स्टॉक घटे हैं, गैसोलीन के स्टॉक घटे हैं, ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है जो कच्चे तेल की कीमतों को सपोर्ट कर रहे हैं। मनोज जी, किस तरह की चाल दिख रही है कच्चे तेल की आगे? यहाँ से और तेजी एक्सटेंड होगी क्या? मेरा मानना है कि कच्चा तेल यहाँ पे थोड़ा दायरे में रह सकता है क्योंकि जो ओपेक और EIA का जो डिमांड का प्रोजेक्शन है वो पॉजिटिव है मार्केट के लिए। साथ ही यूएस की इन्वेंट्री में भी गिरावट है, लेकिन साथ ही हम देख रहे हैं कि मिडल ईस्ट में यहाँ पे जो सीज फायर की संभावना है वो बढ़ती हुई नजर आई है। तो अगर सीज फायर होता है तो कहीं ना कहीं जो एक रिस्क प्रीमियम कच्चे तेल पे था वो यहाँ पे धीरे धीरे जो है कम होता हुआ नजर आएगा। तो एक दायरा बना रह सकता है, गिरावट नहीं नजर आती यहाँ पे। 6,850 एक अच्छा सपोर्ट जो इंट्राडे में देखने को मिलेगा। अगर किसी को रणनीति बनानी हो आज तो यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू रणनीति बनाना ज्यादा बेहतर रहेगा। 7,000 की जो कॉल ऑप्शन है वो 37 के आसपास अभी चल रही है। 30 रुपए में मिले तो इसको बाय करना चाहिए। 15 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। ऊपर में 60 से 65 रुपए तक के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। ओके, तो ये व्यू आपकी तरफ से कच्चे तेल। आप बताइए जिगर जी, आपको क्या लग रहा है कच्चे तेल में? ओवरऑल क्रूड में हमें बुलिश ही लग रही है अभी भी। जो इन्वेंट्री का डेटा आया है या जो डॉलर इंडेक्स घटा है उसकी वजह से जो सपोर्ट आया है, डेफिनेटली उसमें ध्यान तेजी का ही लग रहा है। टेक्निकली भी उसमें लग रहा है और अगर हम ऑप्शंस का भी डेटा देखें तो ऑप्शंस में लगभग मैं बताऊं तो अगर 6,900 का जो उसका स्ट्राइक प्राइस है पुट साइड का, उसमें ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यूस बढ़ रहा है, विच डेफिनेटली इंडिकेट्स कि 6,900 6,800 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस की साइड अगर देखें तो 7,100 का जो कॉल है वहां पर ओपन इंटरेस्ट कहीं ज्यादा इंटरेस्ट हो रहा है, सो दैट बिकम्स मोर ऑफ अ रेजिस्टेंस। सो ओवरऑल ये 6,800 7,100 के रेंज में है। ओवरऑल इंट्राडे के लिए तेजी करके चलनी चाहिए 6,900 के आजू बाजू का स्टॉप लॉस उसका 6,800 का और टारगेट वही 7,100 के आजू बाजू का टारगेट रख के चल सकते हैं। 7,100 तक के भी टारगेट जा सकते हैं। आज स्क्रीन पर देख लीजिए 6,710 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी की सलाह आ रही है। स्टॉप लॉस भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए अब नेचुरल गैस की चाल देखते हैं। तो नेचुरल गैस में आज आधे % की तेजी है, 195 रुपए के ऊपर। मनोज जी, एनजी आगे की चाल किस तरह की दिख रही है यहाँ से? बहुत ही लेक लस्टर कह सकते हैं कि हम ये काउंटर है पिछले 2-3 सेशन से। लेकिन एक चीज है, 190 की जो स्तर है वो नेचुरल गैस होल्ड कर रहा है। टेक्निकली काफी ओवरसोल्ड जोन में है, लेकिन अभी भी डिमांड को लेकर के कंसर्न्स है। तो अब ये लेवल पे शॉर्ट सेल तो नहीं करना चाहिए। अगर किसी को रणनीति इंट्राडे में बनानी है तो 194 के आसपास जो एक लॉन्ग कॉल लिया जा सकता है 190 के स्टॉप लॉस से। लेकिन बड़ी बढ़त भी नजर नहीं आ रही है। 200 202 एक रेजिस्टेंस है, तो वहां तक का लक्ष्य रखा जा सकता है। थोड़ा साइडवेज टू पॉजिटिव आज जो है नेचुरल गैस रह सकता है। आप बताइए जिगर, आपको किस तरह की चाल दिख रही है नेचुरल गैस की? पोजिशनली भी बताइएगा और इंट्राडे के लिए भी। सो इंट्राडे में हमें लग रहा है कि उसमें सेल करके ही चलना चाहिए। लगभग 195 197 के आजू बाजू का 205 का स्टॉप लॉस लगा के 180 184 का टारगेट से रहना चाहिए।
पोजिशनली अगर देखें तो उसका जो 180 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और इनफैक्ट ऑप्शंस के डेटा भी इंडिकेट कर रहा है कि 180 के लेवल पे ओपन इंटरेस्ट काफी अच्छा हुआ है और इन पे वहां बिल्ड भी हो रहा है। तो 180 का स्टॉप लॉस लगा के और मीडियम टू लॉन्ग टर्म लेके चल सकते हैं, बट उसका स्टॉप लॉस, क्योंकि नेचुरल गैस काउंटर बहुत वोलेटाइल है, स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। तो यदि अगर 180 के वहां पर लेते हैं तो 160 165 का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। सर आपके ये में आपने जो कॉल शेयर किया था जिगर, उसमें सेल कॉल आपने शेयर किया था, तो टारगेट नीचे की तरफ कितना दे रहे हैं आप? टारगेट उसका 180 184 का टारगेट दे रहे हैं। ओके, तो ये जो कॉल है ये यहाँ पे आपको स्क्रीन पे उल्टे दिख रहे हैं, 184 का टारगेट है और स्टॉप लॉस इस कॉल के लिए 205 का लगाना है। एक टाइपो एरर जिगर जी की जो टीम की तरफ से जो कॉल दिए गए हैं वो इस वजह से स्क्रीन पे ऐसे दिख रहे हैं। मैं माफी चाहूंगा, टाइपो एरर था। ओके, तो ये सेल कॉल है, ये ध्यान रखिएगा, तो उस कॉल को आप फॉलो ना करें। ये सेल कॉल है, 184 के टारगेट के लिए इन्होंने बेचने की सलाह दी है और स्टॉप लॉस इस कॉल में 205 रुपए जरूर लगा लीजिएगा। ठीक हूं मैं जिगर जी? सेल करना चाहिए, 184 का टारगेट, 205 का स्टॉप लॉस। ओके, चलिए सर, अब आगे बढ़ते हैं, बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। बेस मेटल्स को अगर आप देखें तो आज सभी मेटल्स मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। जिंक 276 रुपए पे पहुंच चुका है, 1% के आसपास की तेजी यहां दिख रही है। कॉपर 875 रुपए के करीब, यहां भी अच्छी तेजी है। एल्यूमिनियम और लेड में भी चौथाई से आधे % की तेजी दिख रही है। मनोज जी बताइए, मेटल्स में अच्छी मजबूती है, ये तेजी और बढ़ेगी दिन के दौरान, क्या खरीदें? बिल्कुल, यहाँ पे हम अगर देखें कॉपर को, तो कॉपर काफी स्ट्रांगली जो है $8,800 के स्तर को एलएमई पर होल्ड कर रहा है लगातार। भारतीय बाजारों में भी हमने देखा है कि डिप्स आती है, लेकिन 864 के जो सपोर्ट्स लेवल है वो क्लोजिंग बेसिस पर यहाँ पे कॉपर ने होल्ड किए हैं। यहाँ पे जो फेड चेयरमैन की टेस्टिमनी आई है उसके बाद हमने डॉलर इंडेक्स को भी थोड़ा हल्के होते हुए देखा है और रेट कट की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई है। अब वो 70% चांसेस है कि यहाँ पे सितंबर में एक रेट कट जो है फेड की तरफ से आता हुआ नजर आए। तो उसके चलते यहाँ पे जो ओवरऑल बेस मेटल पेक है वहां पे अच्छे सपोर्ट जो है देखने को मिल रहे हैं। रणनीति के लिहाज से कॉपर ही बेहतर रहेगा। 870 के आसपास मिलता है इंट्राडे में तो बाय करके चलना चाहिए। 864 के आसपास का, 866 का इनफेक्ट स्टॉप लॉस रखें। इंट्राडे के लिए जो लक्ष्य रहेगा 878 का रहेगा। और अगर मैं थोड़ा सा पोजिशनली 1 से 2 सप्ताह की बात करूं तो 884 से 890 तक के स्तर भी कॉपर में देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल बेस मेटल पैक में कॉपर यहाँ पे जो है ज्यादा अच्छा स्ट्रांग जो है नजर आता है और वहां पे रणनीति बाइंग की बनाई जा सकती है। तो कॉपर यहां पे ज्यादा स्ट्रांग दिखता है, 870 के आसपास खरीदे, 866 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगा ले। इंट्राडे के लिए 878 का टारगेट है, 878 का। पोजिशनली अगर आप होल्ड करते हैं तो ऊपर की तरफ कॉपर 884 रुपए से 890 रुपए तक भी जा सकता है। आपको कहां पर भरोसा ज्यादा दिख रहा है, कहां कन्विक्शन बेस मेटल्स में जिगर आपको ज्यादा बन रहा है? तो हमें कॉपर एज अ काउंटर काफी बुलिश लग रहा है। इनफैक्ट जैसे मनोज जी ने बोला कि नेक्स्ट वीक जो चाइना का डेटा या चाइना का अनाउंसमेंट आने का एक्सपेक्टेशन है, हमें लग रहा है कि धीरे धीरे चाइना रिवाइव हो रहा है। मे बी नॉट इमीडिएटली, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कहीं जाके रिवाइव होगा। इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में डेफिनेटली डिमांड बनेगी और ये लेवल पे कहीं सपोर्ट दिख रहा है कॉपर में। तो हमें लग रहा है इंट्राडे के लिए भी कॉपर लेना चाहिए लगभग यही भाव से, और उसका स्टॉप लॉस 862 का होना चाहिए, टारगेट 885 से 890 का होना चाहिए। और शॉर्ट टू मीडियम टर्म में भी हमें लग रहा है कि अब थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिख रहा है काउंटर में। तो एक टाइट स्टॉप लॉस के साथ कंजर्वेटिव 860 का लेके आप उसमें पोजीशन बिल्ड करके होल्ड कर सकते हैं फॉर शॉर्ट टू मीडियम टर्म। तो ये सलाह कॉपर को लेकर दोनों एक्सपर्ट्स यहां पर बुलिश है, खरीदारी की राय है, लेकिन ट्रेड करें बिना स्टॉप लॉस के ना ट्रेड करें, ये सलाह भी उनकी तरफ से आ रही है। लेते हैं कॉटन केक की, जहां पर कल 4% तक की तेजी दिखी। अगस्त का वायदा 3050 और जुलाई का वायदा 2950 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है। हालांकि आज थोड़ी नरमी जरूर दिख रही है, लेकिन ट्रेंड यहां पर तेजी का दिख रहा है। ये क्या वजह है, ये जानते हैं। हमारे साथ सुधीर अग्रवाल है, कोऑर्डिनेटर है एकोशिया के। सुधीर जी, क्या रिपोर्ट है कॉटन केक को लेकर? किस तरह की डिमांड की स्थिति है, सप्लाई किस तरह की है और ये दाम क्यों बढ़ रहे हैं? क्या मानते हैं आप इसके पीछे? नमस्कार जी। नमस्कार। अगर अपन देखा जाए तो 2022 में जब मार्च 2022 में 3150 रुपए का हाई लगा था, उसके बाद आज तक बाजार में अभी ये कल ही 3000 रुपए खाली वायदा हुआ है। मतलब अगर अपन देखें तो 28 महीने के बाद इस भाव में तेजी आई है। अगर देखा जाए तो 2.5 साल में
पिछले 2.5 साल में कपासिया खली में इतनी मंदी चली, इतनी लोगों को नुकसान लगा कि लोगों का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया, लोगों को रिटर्न नहीं मिला। उसकी वजह से इस साल जब फसल आई, फसल कमजोर होने के बावजूद भी लोगों ने ये सोचा कि इसका रिजल्ट नहीं आएगा, तो उन्होंने सब माल बेच दिया कम भाव में। अगर अपन देखा जाए तो दिसंबर जनवरी में भी 2650 रुपए कपासिया खली हो गई थी। मक्का खली, सरसों खली ऊपर चली, मक्का खली, सरसों, गेहूं की जो अदर आइटम है वो भी काफी ऊपर चले, पर कपासिया खली सस्ती चली। सस्ती बिकने का कारण काफी अच्छी डिमांड रही और मई तक लोगों ने अपना सारा माल साफ कर दिया। अब पोजीशन ये बन गई कि लोगों का स्टॉक नहीं और डिमांड काफी अच्छी, नीचे भाव होने के कारण डिमांड काफी अच्छी बनी हुई है। इसी के कारण बाजार में तेजी आ रही है। स्टॉक बिल्कुल भी न के बराबर और डिमांड काफी अच्छी बनी हुई है, इसकी वजह से तेजी बनी हुई है। और इस बार क्या हुआ कि अभी जब अर्ली सोइंग जो होती है मई में नॉर्थ में और एमपी के अंदर, क्या होता है कि मई में जल्दी सोइंग हो जाती है, उसकी वजह से सितंबर में फसल आने की संभावना बढ़ जाती है। पर इस बार गर्मी ज्यादा होने के कारण, बारिश कम की वजह से सोइंग में बहुत ज्यादा ड्रॉप आया है। चाहे अगर अपन नॉर्थ में मान लो और एमपी में जो होती है सोइंग, इसकी कारण से सितंबर में जो फसल आती है फर्स्ट पिकिंग की, वो आने की संभावना बहुत कम है। इसकी वजह से बाजार तेज बना हुआ है और स्टॉक भी काफी कम है। सुधीर जी, लेकिन कॉटन के हाल तो काफी बुरे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में आप देखिए तो आइस कॉटन, यूएस कॉटन 4 साल के निचले लेवल पे है, प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है, फेवरेबल वेदर है वहाँ पे। इंडिया में भी कॉटन के भाव 2 साल के निचले लेवल पे है, लेकिन इसका बाई प्रोडक्ट है, जैसा आप कह रहे हैं कि 28 महीने से तेज़ी ही नहीं आई, इस वजह से तेज़ी है। तो अब लेकिन आगे क्या होगा? क्या 3050 के ऊपर जाने के बाद बहुत सारे बाकी ऑल्टरनेटिव्स पर भी लोगों का फोकस हो जाता है, तो क्या ये तेज़ी आगे कंटिन्यू और होगी या अब रिस्की हो गया है? रुई का और इसका बेटर अलग है, क्योंकि रुई जो चलती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के आधार पर चलती है, जबकि कॉटन केक का ना तो इंपोर्ट होता है ना एक्सपोर्ट होता है। कॉटन जितना भी, जैसे अब 3.3 करोड़ बेल्स आई है, उसकी वजह से क्या है कि कॉटन की डिमांड लोकल में ही रहती है और उसकी खपत भी लोकल में ही होती है। इसका ना तो इंपोर्ट होता है ना एक्सपोर्ट होता है। और दूसरी बात क्या है, अपने कॉटन केक सबसे सस्ती और जो पशु के लिए, दूध के लिए वो काफी अच्छी चीज होती है, इससे बेस्ट कोई होती नहीं है। और दूसरी जो अदर, जैसा कि मैंने बताया कि अदर आइटम भी काफी ऊंचे हैं, उसका फायदा इतना मिलता है। जैसे आज अपन मक्का खली देखें तो 4000 रुपए के ऊपर है और दूसरे आइटम में भी तेल मिलाना पड़ता है उसका। ये सुधीर जी, आगे भाव कहां तक जा सकते हैं, ये मैं सवाल पूछना चाह रहा था। लोग यही समझना चाह रहे कि आगे भाव और तेज होंगे क्या? हाँ, इसमें तो देखो अभी 2 मिनट मैंने आपको बताया ना, 15 सितंबर तक कोई फसल आने की संभावना नहीं है और इसकी शॉर्टेज बनी रहेगी। जब कोई भी चीज की शॉर्टेज बनी रहती है तो उसको अपन कह नहीं सकते कहाँ तक जाएगी, क्योंकि अभी मोमेंटम बना हुआ है। कुछ भी लेवल 3200, 3250, 3300 कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, शुक्रिया सुधीर जी, आपने वक्त दिया। मनोज जी, जैसा कह रहे हैं कि शॉर्टेज सितंबर तक बनी रह सकती है, आपको क्या लग रहा है? कॉटन केक की तेजी पर आपको भरोसा है? क्या और तेजी बढ़ेगी या अब रिस्की हो गया है? थोड़ा सा यहाँ पे ओवरबॉट हम कह सकते हैं। विश्व मोहन जी, हम लगातार यहाँ पे बाइंग का रिकमेंडेशन करते आए हैं कॉटन सीड ऑयल केक में लगभग 2800 के स्तर से। लेकिन अगर हम देखें टेक्निकली तो यहाँ पे 3050 से 3080 का जो जोन है वो थोड़ा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो लॉन्ग की पोजीशन में एक बार मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। ये भाव पे एग्रेसिवली बाइंग से बचना चाहिए, क्योंकि हम काफी ओवरबॉट जोन में है टेक्निकली भी। और हम अगर निचले स्तरों से बात करें तो लगभग 2800 रुपए से हम 10% की जो तेजी है वो आते हुए देखे हैं पिछले कुछ समय में। तो एक बार यहाँ पे मुनाफा वसूली करें, फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा डिप का वेट करना चाहिए और ये भाव पे फ्रेश एडिंग करने की सलाह नहीं रहेगी। मौजूदा भाव पे नई खरीदारी नहीं करें, रिस्की हो गया है। अब 10% की तेजी के बाद थोड़ा वेट करें, नीचे आने दें, फिर नई खरीदारी पर आप फिर राय ले सकते हैं। चलिए जीरे की बात करते हैं। जीरे की जो तेजी थी वो टिक नहीं पाई। अगस्त वायदा आप देखिए 27,700 और जुलाई का वायदा 27,850 के आसपास है। मनोज जी, जीरे में तेजी बनेगी क्या? आज की गिरावट पे खरीदना चाहिए किसी को या और वेट करे गिरने का? नहीं, एक जो मोमेंटम बना था वो थोड़ा कमजोर पड़ता हुआ नजर आया है। फिर ऊपरी स्तरों पर डिमांड को लेकर के थोड़ी कमजोरी देखने को मिली और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि ओवरऑल मसाला पैक में दबाव था। तो अभी भी यहाँ पे जो है थोड़ा वेट करना चाहिए। 26,800 एक सपोर्ट जोन है, वहां तक के अगर स्तर मिले तो फिर एक बार बाइंग का सोचना चाहिए। मसाला पैक में अगर कहीं रणनीति बनानी है तो आज टर्मरिक ज्यादा बेहतर लगती है। 15,550 के स्तर पर बाय कर सकते हैं इंट्राडे में। अगस्त का वायदा 15,300 के स्टॉप लॉस से 16,100 तक के लक्ष्य जो है वहां पे रखे जा सकते हैं। भरोसा ज्यादा है, वहां पर तेजी ज्यादा रख रही है। अगर मसालों में कुछ खरीदना है तो आज टर्मरिक ही खरीदे, ये मनोज जी की सलाह है।
लेकिन धनिया भी अच्छी तेजी दिखा रहा है मनोज जी, कल भी 1.5% की तेजी, आज भी आधे % की तेजी है, 7,300 रुपए के ऊपर। अब क्या करना चाहिए यहाँ पर? धनिया में थोड़ा सा जो है निचले स्तरों से रिकवरी आने के पीछे मुख्य वजह यह है कि जो मध्य प्रदेश में जो मालवा रीजन है वहां पे जो रेन है मानसून का वो थोड़ा कम है, और जो मानसून की रेन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी काफी अनइवन है। तो उसके चलते हमने निचले स्तरों से एक सपोर्ट जो है कीमतों में आते हुए देखा है, लेकिन बड़ी बढ़त अभी यहाँ पे नजर नहीं आती है। ऊपर में 7,400 450 ये स्तर जो है अगस्त वायदा में देखने को मिल सकते हैं। तो एक दायरे का कारोबार है 7,200 से 7,450, और हमारा मानना है कि उसी रेंज में धनिया जो है अभी बना रह सकता है। अभी रेंज में ही बना रह सकता है, ये आपकी राय है। ग्वारसीड ग्वारगम कल यहाँ भी अच्छी तेजी दिखी थी, लेकिन आज इन दोनों काउंटर पर दबाव दिख रहा है। क्या होगा आगे ग्वार में और ग्वार गम में, दोनों में बताइए, सीड और गम दोनों में? ग्वार सीड और ग्वार गम में यहाँ पे बढ़त जो है आने वाले समय में देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे सोइंग के जो नंबर्स है वो इस बार काफी कम होने की संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि जो दूसरी रिम्यूनरेटिव क्रॉप है तो फार्मर्स जो है कहीं ना कहीं वहां पे शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, स्पेशली राजस्थान की अगर बात करें तो हमारा मानना है कि ग्रेजुअली यहाँ पे आने वाले दिनों में बढ़त देखने को मिलेगी। अगस्त वायदा में 5,450 काफी समय से रेजिस्टेंस बना हुआ था, और कल हमने वो लेवल के ऊपर ब्रेकआउट आते हुए देखा है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे ग्वार सीड में अगर कोई भी डिप मिलता है 5,500 से 5,480 के दायरे में, तो बाय करके चलना चाहिए। 5,420 का स्टॉप लॉस रखें। ऊपर में 5,610 तक के जो लक्ष्य है ग्वार सीड में रखे जा सकते हैं शॉर्ट टर्म में। वहीं अगर ग्वारगम की बात करें तो यहाँ पे 10,750 से 10,800 के दायरे में बाय कर सकते हैं, 10,620 के स्टॉप लॉस से। 11,000 से 11,200 तक के लक्ष्य यहाँ पे अगस्त वायदा में रखे जा सकते हैं। 1,000 से 11,200 रुपए तक अगस्त का ग्वारगम का वायदा जा सकता है, और 5610 तक ग्वार सीड का वायदा। एक और काउंटर मनोज जी, कैस्टर, यहाँ पर भी अच्छी तेजी दिख रही है। पिछले हफ्ते 5700 का कैस्टर अब 6100 के आसपास जा चुका है। क्या लग रहा है और तेजी है आगे? यहाँ पे 6150 के ऊपर अगस्त का वायदा है, आगे क्या होगा यहाँ? यहाँ भी हम देखें तो एक रेजिस्टेंस जोन है 6,200 के आसपास, और उसी के आसपास ये कमोडिटी अभी ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। तो फ्रेश बाइंग के लिए अभी यहाँ पे ये लेवल पे रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। यहाँ भी अगर कहीं डीप आता है 6,000 के आसपास तो फिर सोचा जा सकता है, क्योंकि हमने एक अच्छी रैली लगभग 400 रुपए की इस काउंटर में देखी है निचले स्तरों से। तो यहाँ एक बार लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली करें, और फ्रेश बाइंग के लिए थोड़े डिप का वेट करना चाहिए। के लिए अब गिरावट का वेट करना चाहिए, ये सलाह है कैस्टर को लेकर। शुक्रिया मनोज जी आपका, जिगर पंडित जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, दर्शकों को गाइड किया।